अच्छा, आज जो है हम मज़ीद जो है कुछ फॉर्म्स के ऊपर ही बात करेंगे। जो हमारे पास फॉर्म के कंट्रोल्स है ना, जिस तरह आपके पास हो गया कॉम्बो बॉक्स, हो गया चेक बॉक्स, हो गया रेडियो बटन, टेक्स्ट एरिया, ठीक है, मेन्यूज किस तरह लगते हैं, फाइल किस तरह ओपन होती है, इन तमाम चीज़ों को जो है हम डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ से न्यू में जाता हूँ, जावा की एप्लीकेशन एक सेलेक्ट करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं फॉर्म कंट्रोल्स। इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ और यहाँ से फिनिश कर देते हैं इसे। हम्म, कौन सी मेन फाइल? समझा नहीं मैं। हम्म। हम्म। उसकी वजह ये है कि मैं खुद से बना रहा हूँ, मुझे खुद से बनानी है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट कंसोल पे खुल जाती है। मुझे कंसोल तो चाहिए नहीं ना, मुझे तो जो है फॉर्म वाली चाहिए, तो इस वजह से मैं पैकेज का नाम लिखता हूँ फॉर्म अंडरस्कोर कंट्रोल। ये काम मैं वहाँ भी कर सकता हूँ, वहाँ भी नाम लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मर्जी है हर एक बंदे की। लेसन, ठीक है, ये हमारा पैकेज बन गया एक। और इसके अंदर फिर न्यू जे फ्रेम सेलेक्ट करना है हमने, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ फॉर्म ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि फॉर्म के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, पैकेज यही वाला होगा, सही है, एंड फिनिश्ड। अब इसके बाद जो है हमने ये हमारे पास फॉर्म आ चुका है। अब आप देखो बेटा, राइट साइड पे है आपको ये जो है पैलेट, जो है पैलेट नज़र आ रहे हैं। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है कॉम्बो बॉक्स। सही है, उठाकर ये हमने कॉम्बो बॉक्स को यहाँ पर रख दिया, सही है। और कॉम्बो बॉक्स के बाद हम एक बटन पिक कर लेते हैं, और बटन के बाद एक टेक्स्ट फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जनाब, अब सबसे पहले चीज़ ये कि हमें जो है कॉम्बो बॉक्स के जो है आइटम्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। हम इसको नाम दे सकते हैं कॉम्बो बॉक्स को। मैं राइट क्लिक करता हूँ, चेंज वेरिएबल नेम, मैं इसको लिख देता हूँ कॉम्बो। मिसाल के तौर मैंने कॉम्बो वन के नाम से इसका नाम रख दिया। बटन का नाम मैं रखता हूँ, बटन के ऊपर टेक्स्ट फील्ड जो लिखता हूँ गेट ड्रॉप डाउन आइटम, ठीक है। और इसका वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ उसका BTN कॉम्बो बॉक्स। हम्म, जी। इसी तरह टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट गायब कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर जो है टेक्स्ट फील्ड का मैं एक वेरिएबल नेम लिख देता हूँ, जो कि मैं लिखता हूँ TXT कॉम्बो बॉक्स आइटम। ठीक है जनाब, तो मैंने ये जो है सिंपल सा काम कर लिया है। अब मुझे सेकंड थिंग इज डैट कि हमें इस कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू ऐड करवानी, तो हमें बहुत शांत तरीका है, सिंपल हम काम कर रहे हैं अभी। राइट क्लिक करना है यहाँ पर, और हमें जाना है अपनी प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास सेलेक्टेड आइटम में आइटम आ रहा है, सही है। मैं भी दिखा देता हूँ आपको कि मैं अगर इसको भी चलाता हूँ ये तरीके से,
और इस वक्त जब ये चल रहा है हमारे पास, तो जो हमारा आइटम है ना, ये आइटम 1 2 3 4, मुझे चारों के मेरे पास ये अपनी मर्जी का आइटम है। और जब मैं जिस आइटम को सेलेक्ट करके गेट ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो वो आइटम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए। सही है। तो अब मैं यहाँ पर ये करूँगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ पर इसका निशान बना हुआ आ रहा है, ये साइन, ये सॉरी, ये मॉडल के अंदर। ठीक है, तो मॉडल के अंदर लाइन से यहाँ पर जो है 4 वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई है। हम अपनी मर्जी की 4 वैल्यू डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर C#, जावा, PHP एंड विजुअल बेसिक .NET। सही है। ओके, जितनी मर्जी डालो, जो भी लिखो वो आपकी मर्जी है टोटली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और अब इसको जब मैं ओपन करूँगा, मेरे पास ये कॉम्बो बॉक्स के अंदर वैल्यूज ऐड हो चुकी है। लेकिन जब आप काम करते हैं फील्ड में, तो ये वैल्यू डेटाबेस से उठकर आ रही होती है। तो ये मैंने अभी सिर्फ स्टैटिकली इसका यूज़ करना बताया आपको। अच्छा जनाब, अब हमें करना क्या है कि बटन पे जब क्लिक हो तो फिर कोई काम होगा, ऐसा ही है। तो जस्ट जब बटन पे क्लिक हो तो हमें क्या करना है, मैं बटन पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से इवेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्शन परफॉर्म, या फिर माउस क्लिक, ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं इस वक्त माउस क्लिक सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको इसका भी अंदाज़ा हो जाए। और यहाँ पर जाकर मैं लिखता एक स्ट्रिंग वैल्यू बनाता हूँ, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ आइटम टेक्स्ट। ठीक है, इज इक्वल्स टू, मुझे करना क्या है, कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू उठानी है, कॉम्बो 1 से डॉट गेट। अच्छा, गेट टेक्स्ट नहीं होता यहाँ पर। जब कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू उठाते हैं तो गेट सेलेक्टेड आइटम होता है, कि जो सा सेलेक्ट आइटम हुआ है वो वाला आइटम उठा ले। सही है। तो ये देखो आपके पास ये क्या है, एक फंक्शन है जो कि जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे कॉम्बो बॉक्स क्लास के अंदर का हिस्सा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये एरर दे रहे हैं, टाइप कास्टिंग का एरर है, क्योंकि ये कॉम्बो बॉक्स टाइप का है और ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो कॉम्बो बॉक्स टाइप का जो वैल्यू आ रही है इसको मुझे स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले जस्ट मैं ब्रैकेट लिखता हूँ और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देता हूँ। ये हमारे पास टाइप कास्टिंग हो जाती है। अब कास्टिंग डाउन कास्टिंग आप लोगों ने जावा में देखा होगा जी, यही होती है। जैसे कि इंटीजर टू फ्लोट करते थे, फ्लोट टू इंटीजर करते थे, ये वही चीज़ है। और अब हमें करना क्या है कि TXT जो आपका जो हमारे पास वेरिएबल था ना कॉम्बो बॉक्स आइटम, उसके अंदर सेट टेक्स्ट करवा देंगे। और सेट टेक्स्ट हमने आइटम टेक्स्ट सेट करवा दिया। बहुत सिंपल सा काम है, हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो बेटा, मेरे पास यहाँ जावा लिखा हुआ है तो यहाँ पर उठ के जावा आ गया। मेरे पास यहाँ विजुअल बेसिक लिखा हुआ है तो विजुअल बेसिक आ गया। मेरे पास यहाँ C# लिखा हुआ है तो C# आ गया। सही है। तो इस हिसाब से जो है आपका ये चीज़ चल रही। थोड़ा सा बटन को छोटा कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि विजुअल वाला हमारा पूरा आ जाए। सही है। आप ये चाह रहे हो कि फॉर्म को एक नाम भी दे दो, तो राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ और फॉर्म को यहाँ से कोई टाइटल दे दें आप कि फॉर्म ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमारा फॉर्म ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ भी आ गया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम मज़ीद। और अब बैकग्राउंड के ऊपर बात होती है कि हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपना फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट और बॉर्डर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। सही है। तो वो किस तरीके से चेंज करेंगे हम? हम्म प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप जो है, मैं जाता हूँ यहाँ पर आपका जो है कॉम्बो बॉक्स पर राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। बैकग्राउंड कलर को हम जाकर अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे दें। फ़ॉन्ट पे जाएं, ये फ़ॉन्ट की ये फॉरग्राउंड कलर है। टेक्स्ट कौन से कलर का नज़र है?
तो रेड कलर का नजर है टेक्स्ट। फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसा हो तो वो आप अपने हिसाब से बोल्ड कर दें, थोड़ा सा साइज बड़ा कर दें, स्टाइलिंग चेंज कर दें, ठीक है। और बॉर्डर हम दे सकते हैं, बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा लेकिन होगा तो वो भी दे सकते हैं। क्या सर? बॉर्डर, खैर तो बॉर्डर तो हमने फॉर्म में दिया था ऑलरेडी पहले। यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कुछ स्टाइल होते हैं, जब आप इसको चलाते हैं ना, ये जो आप प्रीव्यू में जा रहे देखो यहाँ पर मेटल, निमस, ये डिफरेंस के विंडो क्लासिक में जाएं तो ये विंडो क्लासिक की तरह फॉर्म आएगा, ठीक है। आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है, ये अब यहाँ पर देखिए इसमें शो कर रही है, सही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सा इसका जो है ये व्यू किस हिसाब से देखते हैं। खैर इसको भी चेंज कर सकते हैं, वो भी जो है सारी चीज़ें के जो है एक तरीक़ेकार है। वही अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनली जो है वही अच्छा लग रहा है सर। ये हाँ चलो खैर वो तो एक चीज़ है, मैंने बता दी कि ये ऑप्शन भी। सर, इसकी ये जो प्रॉपर्टी चेंज करेगी हम्म कॉम्बो कोड के जरिए कैसे करेंगे? क्या चीज़? कोड के जरिए, कोडिंग के जरिए, हाँ जैसे आपने रखा ना सी शार्प और ये सब कुछ, कोडिंग के जरिए कैसे करेंगे? कोडिंग के जरिए मतलब मतलब ये है जैसे आप सी शार्प लिखा हुआ है, लैंग्वेज लिखा हुआ है, जैसे अभी तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी के जरिए चेंज करा है। वही मैं बता रहा हूँ, वो आगे डेटाबेस की कनेक्टिविटी के अंदर के बाद जब वो चीज़ आएगी उसके बाद की बात है। अच्छा जनाब, मैंने यहाँ पर एक पैनल लगा दिया और पैनल के अंदर मैं जाता हूँ और एक लगाता हूँ मैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स लगाया और मैंने यहाँ पर रख दिया। इस चेक बॉक्स को मैं एडिट करता हूँ और एडिट करने के बाद इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी शार्प। चेक बॉक्स का काम बता रहा हूँ यहाँ पर कि चेक बॉक्स के साथ किस तरीके से काम करते हैं, सही है। और थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, सी शार्प कॉपी करता हूँ, इसी को पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो सी शार्प के बाद मैं इसके अंदर अब वही जावा लिख देता हूँ। इसके थ्रू जो है काम किस तरीके से चलेगा, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सब सेम ही है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विजुअल बेसिक, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पैनल के अंदर हमने ये चार जो है चेक बॉक्स बना लिए। अच्छा जी, अब एक बटन बनाएंगे हम, तो बटन जो है हम यहाँ बना देते हैं। इतना बटन ठीक है यहाँ पर। सेलेक्टेड आइटम्स, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस वक्त मैं जितने जो है आपका जो है इस पर क्लिक करूँ, चेक बॉक्स पे क्लिक करूँ, वो तमाम के तमाम उठ के यहाँ पर आ जाएं, सही है। तो अब मुझे इसके लिए क्या बटन का नाम मैंने चेंज वेरिएबल चेंज करा था, कहाँ करा है, BTN चेक बॉक्स, ठीक है। और ये क्योंकि टेक्स्ट एरिया है तो इसका वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ TA1, टेक्स्ट एरिया 1 है मेरे पास, सही है। अच्छा, अब मुझे करना ये है कि जब मैं बटन को सेलेक्ट करूं तो पहले से जो टेक्स्ट एरिया में वैल्यू मौजूद है उसके अंदर वो दूसरी वैल्यू का कॉन्केटिनेट कर दे, सही है।
बटन पे जाते हैं, ये बटन का इवेंट बन गया हमारे पास। और यहाँ पर जाकर हम सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं s1 के नाम से, जिसको हम रख देते हैं ब्लैंक। सही है। अब मैं कंडीशन बनाता हूँ इफ अच्छा, चेक बॉक्स को मैंने नाम रखा था कोई, तो उसका भी नाम दे देते हैं इस तरह से समझ। अच्छा, चेंज चेक बॉक्स 1, चलो यही रहने देते हैं, 1 2 3 4, ये पूरा लाइन से 4 ही है। सही है। तो अब आप यहाँ पर आ जाएं, जे चेक बॉक्स 1 डॉट इस सेट। इस सेट की प्रॉपर्टी हमारे पास ये चेक करवाती है कि क्या सेलेक्टेड आइटम जो है हमारे पास कोई है। अगर सेलेक्टेड आइटम 1 है, ठीक है, यानी कि सेलेक्टेड, यानी कि बोले क्या जे चेक बॉक्स जो है क्या वो सेलेक्ट हुआ है। इस सेलेक्टेड वाला फंक्शन का ये काम है। तो ये फंक्शन है, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं है फंक्शन, क्योंकि इसके आगे पैरेंथेसिस लगी हुई है। तो हम बोलते हैं बिल्कुल अगर ये सेलेक्ट होगा तो फिर क्या हो, तो s1 जो पर वेरिएबल हमने बनाया था ना, इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि s1 अगर पहले से कोई वैल्यू है तो उसके साथ प्लस करवा दो, थोड़ा सा स्पेस देने के बाद ये चेक बॉक्स 1 डॉट गेट टेक्स्ट, उस पर जो भी लिखा है वो गेट करवा दो और उसके ऊपर चेक करवा दो। ठीक है। और प्लस के बाद एक /n, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए हमारे पास। सही है। क्या चीज, इसमें क्या मसला है भाई, s1 वेरिएबल है ना, जब भी क्लिक अगर वो चेक हुआ हमारे पास, तो क्या करेगा, s1 के ना बाय डिफॉल्ट तो कुछ भी नहीं है ना पहले, तो वो क्या करेगा, s1 जो कि कुछ भी नहीं है बाय डिफॉल्ट एक तरह से, उसके अंदर इसके साथ एक स्पेस देगा और चेक बॉक्स की वैल्यू को गेट करवाएगा। ठीक है। और क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा। उसको यहाँ तक चला लो, आप देख लो क्या हो रहा है। तो आपने चेक करा, बटन पे क्लिक करा। अच्छा, दरअसल हमने अभी आधा काम करा है, क्योंकि हमने टेक्स्ट एरिया में सेट तो करा नहीं है, गेट करा ना, सेट नहीं करा। तो मैं यहाँ पर नीचे जाकर ta1 डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट में मैं s1 करूंगा, जाहिर बात है s1 की ना वैल्यू उठकर आएगी ना। अब मैं इसको चलाता हूँ और मैं यहाँ पर चेक लगाता हूँ, और अब गेट सेट तो आ गया हमारे पास C#। जावा पे चेक लगाऊंगा तो जावा नहीं यार, क्योंकि हमने इस पर काम नहीं करा अभी। तो बिल्कुल, अब देखो हम इफ के बाद एल्स इफ लगाते थे, उस वक्त हमारे पास ज़रूरत क्या होती थी कि सिर्फ एक कंडीशन चले, लेकिन यहाँ पर मुझे चारों कंडीशन चेक करवानी है कि चारों कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो चारों चल जाए। एल्स उस वक्त लगाते थे ना कि इनमें से कोई एक चले, लेकिन अगर मुझे सारी चलवानी है तो वही बोलते, तो हम क्या करेंगे, इफ लगाते रहेंगे और वो चेक करेगा। तो मैं इसको यहाँ टू कर दूंगा, तो ये दूसरी वैल्यू को चेक करेगा, यानी कि जिस वक्त जो सी वैल्यू की भी कंडीशन इफ के बाद वाली ट्रू हो रही होगी वो उसको चला देगा। ठीक है। और अब हम इसे चलाते हैं, C# और PHP चेक करते हैं। तो C# PHP आ गए, PHP में चेक हटा देता हूँ, जावा पे लगा देता हूँ, जावा आ गया। ऑटोमेटिकली डिलीट भी कर रहा है वो हटा रहे हैं ना, बिल्कुल वो कर रहा है, क्या कहते हैं, रीसेट कर रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज करे ना वेरिएबल की। हर दो बटन पे क्लिक करने पे वैल्यू वो उठा रहा है जो कि करंटली चेक हुई हुई है। और ये चेक बॉक्स से क्या होता है, सारी जो वैल्यू जो सिलेक्ट कर रहा है वो वेरिएबल s1 में सेव कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पहले से एक वैल्यू सेव थी तो दूसरी भी करवा देगा, पहले से दूसरी भी थी तो फिर तीसरी भी करवा देगा। जो सी हटती जाएगी उसको हटाता जाएगा, जिसकी जगह जो आती जाएगी वो आता जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने इस पर चेक हटा दिया, सही, तो ये वैल्यू हटेगी ही नहीं, ये सेलेक्ट इफ वाली कंडीशन चलेगी नहीं अब, क्योंकि हर मरतबा बटन दबाने के वक्त जब बटन दबता है तो वो दोबारा से सारी चीज़ चलाता है। सही है। हर मरतबा जब भी मैं बटन दबा रहा हूँ वो शुरू से लेकर सारी चीज़ें जीरो से बना रहे हैं। हमें लग ये रहा है कि पहले वाली चीज़ मिट नहीं रही है, लेकिन हालांकि हर मरतबा वो पहले वाली चीज़ को मिटाकर दोबारा से प्रिंट करवा रहा है। सही है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी C# हटा दिया, तो अब आप लोगों को ये लगेगा सिर्फ C# कट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। C# वो जब मैं जैसे बटन में क्लिक करूंगा ना वो शुरू से दोबारा पढ़ेगा, और जब शुरू से पढ़ेगा तो C# वाला चेक लगा हुआ नहीं होगा,
जब सी शार्प पे चेक नहीं लगा हुआ होगा तो वो उसको शो ही नहीं करवाएगा, और हमें इस तरह लगेगा कि पुरानी वाली वैल्यूज ऐसे ही रह गई, क्योंकि इतनी स्पीड में काम होता है, हमें लगता है इस तरीके से ही है। सही है, यहाँ तक कहानी समझ में आई? अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं कुछ रेडियो बटन्स की। तो रेडियो बटन पे काम करने के लिए मैं जो है दोबारा से एक इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ से मैं एक पैनल उठा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर देखिए ये थोड़ा सा इसको साइज सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक तरीकेकार होता है वो, फिर पीछे में लेबल लगानी पड़ती है। अच्छा, तो हमारे पास रेडियो बटन कहाँ पर है? ये रहा रेडियो बटन। हमने रेडियो बटन उठाया और यहाँ पर लगा दिया। सही है, और इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और उस पर एडिट टेक्स्ट लिख देता हूँ कि आपको पेमेंट करनी है थ्रू क्रेडिट कार्ड। या फिर किसी दूसरे 2-3 वेज बना देते हैं। क्रेडिट कार्ड के बाद हम लिखते हैं डेबिट कार्ड, और उसके बाद हम लिखते हैं पेपॉल। हमारे पास एक होता है ऑनलाइन मनी, पाकिस्तान में ये वैसे अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग पीछे चल रहे हैं दौर से, अलाउ नहीं है, इलीगल है। अगर साइबर वालों ने पकड़ लिया आपको तो ले जाएंगे अंदर, बोलेंगे टैक्स कहाँ देते उसका, बोलेंगे टैक्स नहीं देते ना आप उसका। टैक्स है जो फाइलर्स हैं खैर जी पॉलिसी मुझे इसका इतना वो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी इल्म में ये अलाउ नहीं था। जो बिजनेस के अंदर फाइलर्स हैं वो खैर अब हम इसको चलाते हैं। फाइलर तो फिर टैक्स पे करे ना, वो तो इसकी भी डिटेल देगा, लेकिन अगर नहीं है हम आम बंदा बना ले तो फिर तो अब तो फाइलर का ऐसा कर दिया कि उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली शो होगी सारी, उसमें गाड़ी नहीं पता चल जाएगा क्योंकि उसके साथ डेटा ही होगा ना जिससे वो कर। हाँ अच्छा देखो बेटा, अभी यहाँ पर हमारे पास तीनों सेलेक्ट हो रहे हैं, तो क्या वो तीनों पेमेंट से देगा पैसे? ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। हमें क्या करना है कि एट द टाइम सिर्फ एक सेलेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे इन तीनों चेक बॉक्सेस को क्या करना पड़ेगा? ग्रुप बनाना पड़ेगा। सही है, इन तीनों चेक बॉक्सेस को क्या करना पड़ेगा? ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो मैं सोर्स में आता हूँ और सबसे ऊपर चला जाता हूँ यहाँ पर। सही है, ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, कंस्ट्रक्टर है नहीं, कंस्ट्रक्टर के बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, प्राइवेट मॉडिफायर रखता हूँ उसका वॉइड ग्रुप बटन, और ग्रुप बटन के अंदर मेरे पास हमारे पास एक क्लास है बटन ग्रुप के नाम से, बटन javax.swing। तो देखो जैसे हमने क्लास ऐड करी ऊपर उसका पैकेज ऐड हो गया। तो ग्रुप बटन bg1 इज इक्वल्स टू न्यू बटन ग्रुप bg1 डॉट ऐड में हमें क्या लिखना है? अपने उसका नाम रेडियो बटन का। तो तमाम के तमाम रेडियो बटन के नाम भी 1 2 3 4 5 1 2 3 हैं, क्योंकि हमने चेंज नहीं करे। सही है, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको हम 2 कर देंगे, और यहाँ पर हम यहाँ हम इसको 3 कर देते हैं। सही है, अब ये बनाने के बाद हमें इसको कॉल कहाँ पर करवाना है इस फंक्शन को? जैसे ही हमारे पास हमारा कंस्ट्रक्टर चले। सही है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें इसको कॉल करवाना होता है इस फंक्शन को। तो आपको पता है जैसे ही क्लास कॉल होगी इससे कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। जैसे ही कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होगा, इनिशियल कंपोनेंट चलेगा, वैसे ही ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और फंक्शन के तीनों को हमने क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। तो अब हम इसको चलाते हैं।
और अब देखें आप, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें एक वक्त में एक सिलेक्ट हो रहा है। ये वो चीज़ें छोटी छोटी बेसिक जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए बिल्कुल। अब देखो बेटा, अगर ये पीछे आपको फंक्शंस, वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज इनका नहीं पता होता तो आप ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो है कंसोल पे काम आना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर फिर आप लॉजिक नहीं क्रिएट कर सकते। अच्छा जनाब, तो अब हमें करना क्या है कि हमें अब एक और जो है बटन बनाना है। मैं यहीं पे बना लेता हूँ मिसाल के तौर पे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसके ऊपर पेमेंट ऑप्शन। सही है। अच्छा, अब पेमेंट ऑप्शन जो मेरा बटन है, इस पे जब मैं क्लिक करूं तो उसके ऊपर क्या चीज़ हो, हम उसको देख लेते हैं। मैं इसका एक नाम रख देता हूँ, BTN रेडियो। ये नेम वो सर्व टेक्स्ट। चलो दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेमेंट ऑप्शन, और इसका वेरिएबल का नाम देते हैं हम BTN रेडियो। और जब इस पे क्लिक हो तो फिर क्या हो, सेम वही काम जो हमने ऊपर करा था। एक कॉम्बो बॉक्स में जो हमने काम करा था, स्ट्रिंग बनाते हैं रेडियो टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। इफ जे रेडियो बटन डॉट, इधर भी सेम जो है हमारे पास फंक्शन यूज होगा इस सेलेक्टेड वाला, कि अगर वो सिलेक्ट हुआ है तो फिर क्या करो, गेट कर लो इसको, रेडियो टेक्स्ट के अंदर असाइन करवा दो उसे। डॉट गेट टेक्स्ट। इसमें तो बनाए नहीं थे। बेटा इस वेरिएबल में जा रहे हैं ना अभी, तो यानी कि जब सेलेक्ट होगा तो उधर से गेट उठेगा पहले वाली वैल्यू से और एक वेरिएबल में जाकर सेव हो जाएगा। सर, तो इसमें भी हम लास्ट इसमें अभी तो यही करा है, उसमें क्या कर, लेकिन उसमें टेक्स्ट एरिया में एट द टाइम सारे शो करे ना, क्योंकि चेक बॉक्स में हम एक से, हमें अगर कहीं चीज़ें सेलेक्ट करनी हो, आइटम सेलेक्ट करने हो, तो एक से ज़्यादा आइटम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बोलते नहीं होस्टिंग भी चाहिए या डोमेन भी चाहिए, तो आप सेलेक्ट करते हो, या आपको जेंडर पूछते हैं तो उस वक्त एक ही आपने लिखना है। सही है, तो ये डिपेंड करता है आप की कंडीशन के हिसाब से कि आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 हो गया हमारे पास, और यहाँ से 3। अब कुछ करना इस तरीके से है कि मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो डेटा है ना, ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स में शो हो, यानी कि जो टेक्स्ट लिखूँ, टेक्स्ट फील्ड में तो देख लिया ना, अब डायलॉग बॉक्स में चाह रहा हूँ कि मेरे पास जब भी मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास एक जो है डायलॉग बॉक्स आएगा और उसके अंदर जो है शो। तो हमारे हम लिखते हैं जे ऑप्शन पेन। जे ऑप्शन पेन, जैसे ही मैं जे ऑप्शन पेन को सेलेक्ट करूँगा, ऊपर आप देखें इसका एक पैकेज ऐड हो गया जे ऑप्शन पेन के नाम से, ठीक है, जावा एक्स डॉट सिंग के अंदर। तो मैं जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज, शो मैसेज डायलॉग। अब देखें इसके 3 ओवरलोडेड फंक्शन हैं आपके सामने, जिसमें एक में 2 पैरामीटर, एक में 3 है और एक में
4 है। तो फिलहाल जो है मैं अभी जो है 2 पैरामीटर्स वाले के साथ ही काम करूँगा, फिर वक्तन फ़वक्तन आगे देखेंगे कि इसमें क्या करना है। अच्छा, पहले पैरामीटर में मुझे कंपोनेंट लिखना है, दूसरे में ऑब्जेक्ट। तो कंपोनेंट इस वक्त मेरा जो है बताना है कि ये वाला फॉर्म है, इस फॉर्म के ऊपर वो एक्टिव हो, ठीक है। तो मैं फॉर्म ऑब्जेक्ट डॉट दिस, यानी कि क्लास का नाम लिखा मैंने, और दिस का मतलब क्या है, बता रहा है कि भाई इसी क्लास के अंदर शो करवाना है, सही है। और उसके बाद शो क्या करवाना है, जो कि ऊपर हमने रेडियो वाले टेक्स्ट के अंदर सेव करा हुआ है, सही है ना। जिसमें सेलेक्ट हुआ हुआ होगा वो वाला शो हो जाएगा उसके अंदर। अब हम यहां पर जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, पेमेंट ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपॉल, पेपॉल। क्लियर? एनी कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई परेशानी? बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है इनमें, बहुत सिंपल सी चीज़ें। अगर एक एक को अलग अलग देखो तो, अगर इकट्ठा सारी चीज़ें देखोगे तो हो सकता है बहुत मुश्किल लगे, लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, बहुत ही बच्चों की तरह एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ, ताकि जो आप लोगों को समझ में आ जाए चीज़। क्योंकि इसका ई प्रोजेक्ट आएगा आप लोगों का जावा का ना, तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी इस वक्त पर। अच्छा, तो अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसके अंदर हमारे पास मेन्यूज होते हैं। इस तरह ये मेन्यू नहीं लगे हुए, अब ये मेन्यूज किस तरह बनाते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है हमारे जो है पैलेट के अंदर, स्विंग मेन्यूज के अंदर, ये स्विंग मेन्यूज है, इसके अंदर आप जाएंगे तो ये देखें मेन्यू बार लिखा हुआ है आपके पास, आपने इस पर क्लिक करना है और उठा कर इसको यहाँ रख देना है। कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, ये आपका मेन्यू आ गया। देखिए ना, ये जो नेटबीन्स बना हुआ है खुद सॉफ्टवेयर है ना, ये भी तो इसी तरह बना हुआ है, इस तरह मैं आपके सामने बना रहा हूँ चीज़ें, इसके पीछे भी लॉजिक लगे हुए, तो आप खुद का नेटबीन भी बना सकते हैं। अच्छा, तो अब हमें करना क्या है, मैं ये यहाँ पर चाह रहा हूँ कि जब मैं फाइल पे क्लिक करूँ तो इसके अंदर कुछ मजीद आइटम्स खुलें। जिस तरह फाइल पे क्लिक नहीं करते तो इस तरह यहाँ पर ये फाइल पे क्लिक करा तो ये मजीद ऑप्शंस खुल लें। हाँ, ये जो लिस्ट खुल रही है आइटम लिस्ट, तो मैं इसके लिए इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है ऐड फॉर्म प्लेट्स, ठीक है। और उसके अंदर अब आपने क्या ऐड करना है, मेन्यू, एक और मेन्यू या मेन्यू आइटम। मैं फिलहाल बोलूँ मुझे मेन्यू आइटम ऐड करना है। आप इसकी शॉर्टकट की भी बना लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि लिखते नहीं है कि भाई आपने जो है ये चीज़ लिखी तो सही हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ओपन लिखा मैंने यहाँ पर, सही है। और ओपन लिखने के बाद जो है मैं एक और बना लेता हूँ इसके अंदर, जी बिल्कुल, ओपन सेव। मैं बिल्कुल अभी बेसिक चीज़ें इसके अंदर बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपने उस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। शॉर्टकट पे जाकर डबल क्लिक करना है। अब ये बता रहा है आपने कंट्रोल प्रेस करना है और उसके साथ क्या प्रेस करना है, ठीक है। पहले आपने बटन लिख दिया, मैं मिसाल के तौर लिखता हूँ ओ प्रेस करना है, लेकिन किसके साथ, कंट्रोल प्लस ओ, सही है। और ओके कर देना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ जाए कंट्रोल प्लस ओ। इस पर डबल क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पर एस लिख देता हूँ और कंट्रोल प्लस एस कोई दबाएगा तो चीज़ें सेव हो जाएंगी, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको जाकर प्ले करता हूँ। देखिए बेटा, फाइल पे जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन इसी तरह आ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने फंक्शनैलिटी नहीं लगाई है, जस्ट एक डिजाइन करा है, ठीक है। फंक्शनैलिटी की कहानी एक बात की बात है। तो सिंपल जो है हमने जो है इस चीज को अब जो है काम ये भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करें से प्रॉपर्टीज में जाए और इसके एक्सेलेटर होता है ये असल में, समझ रहे हैं, यहां से जाकर भी चेंज कर सकते हैं। और इसकी मजीद प्रॉपर्टीज भी आपके सामने आ गई हैं, तो आप इनको भी यहाँ से इनके ऊपर इवेंट लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो तमाम चीज़ें आप इनके साथ कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबके। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे एक फाइल उठानी है, यानी कि जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूँ मेरे पास एक फाइल चूज करने का वो ऑप्शन दे। ऐसा ही होता है हमारे पास कि जब भी मैं बोलते हैं ओपन तो वो बोलता है कि मैं ओपन पे जाता हूँ या न्यू प्रोजेक्ट या ओपन प्रोजेक्ट,
तो वो मेरे सामने विंडो दे देता है कि कौन सा प्रोजेक्ट ओपन करना है। हाँ बिल्कुल। नहीं, ये हमारा फाइल चूजर कहलाता है। डायलॉग बॉक्स होता है जो मैंने आपको उससे पहले दिखाया था ना। अच्छा, फाइल चूजर है। अब ये किस तरह बनाना है, तो इसको बनाने का थोड़ा सा तरीक़ाकार हमारे पास ये है कि हमारे पास ये अदर कंपोनेंट का ऑप्शन होता है। ये अदर कंपोनेंट का हमारे पास, हमने जाना कहाँ पर है, ये स्विंग विंडोज में। देखो इसके अंदर बेटा बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनको यूज करें सबको। मैं तमाम को जो है कवर नहीं करवा सकता, आप इन तमाम को यूज करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप यूज करके मुझे बताएं सर ये हमने ये करा है तो उसके अंदर। अच्छा ये देखें, ये बनाया रखा हुआ है इसके अंदर। मैं ये उठाता हूँ और उठाने के बाद ये अदर कंपोनेंट जो है ना, ये अगर इधर आ रहा है तो ठीक है, वरना आप जो है यहाँ पर बाहर कहीं बाहर फेंक दें इसको उठाकर। जैसे बाहर फेंकेंगे उसके अंदर आ गया ऑटोमेटिकली। सही है, आपने बाहर रखना, फॉर्म के अंदर नहीं रखना। अब इसको हमें ओपन किस पे करवाना जो है, असल में जे फाइल चूजर है ना, तो इसको मैं रीनेम करता हूं। इसका वेरिएबल नेम मैं दे देता हूं एक, मिसाल के तौर पर डीबी के नाम से मैंने इसका एक नाम रख दिया। ठीक है, छोटा सा नाम रख दिया मैंने इसका। अब हमें करना क्या है कि ओपन के ऊपर काम करना है ना, तो अच्छा, जब अभी हम ये बना रहे हैं कि जब ओपन पे हमारे पास जो है ये क्लिक हो तो उसके बाद फिर क्या चीज़ परफॉर्म हमारे पास। सही है, तो हम एक फंक्शन इवेंट बना लेते ओपन के ऊपर। db डॉट शो ओपन डायलॉग और दिस। बिल्कुल। जैसे मैं फाइल में आकर ओपन करूंगा इसे, हो गया मेरे पास ओपन। अब मैं कहीं भी जाऊं इसके अंदर, सही है। आपकी वो फाइल्स वगैरह किस टाइप की फाइल्स आनी है, तो वो तमाम चीज़ें फिर हम इसके अंदर सेट करनी पड़ती है हमें, सारी चीज़ें। तो अच्छा, अब हमें करना कुछ इस तरीके से है कि मुझे फाइल की टाइप सेलेक्ट करनी है कि भाई हर टाइप का डेटा मेरे पास ना आए, सिर्फ स्पेसिफिक HTML का डेटा आए या TXT का डेटा आए या उससे रिलेटेड डेटा मेरे पास सिर्फ शो हो। सही है, तो इसके लिए जो है हमारे पास जो है कुछ ऑप्शन मज़ीद हैं जिनको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पर आते हैं और अब इस वक्त, अब जब भी हम इसको एक वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं, इंटीजर रिटर्न वैल्यू। अब ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा जिसमें जो है 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, कि अगर ओपन हो जाएगा तो हो रहा होगा, सही है बिल्कुल, तो 1 हो जाएगा, वरना फिर 0 आएगा। तो वो इंटीजर के अंदर हमने जाकर सेव करवा दिया, ऐसा ही है। अब हम कंडीशन बनाते हैं, इफ अगर रिटर्न वैल्यू इज इक्वल्स टू जे ऑप्शन पेन, नहीं जे फाइल चूजर आएगा इस वक्त। जे फाइल चूजर हमने लिया ना, जे फाइल चूजर
डॉट अप्रूव ऑप्शन, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अप्रूव ऑप्शंस। तो फिर क्या करो, यानी कि हम यहाँ पर कोई फाइल ओपन करवाना, यानी कि फाइल का नाम देखना चाह रहे हैं कि किसी भी फाइल का नाम उठकर आ जाए हमारे पास, सही है। तो मैं यहाँ पर, हमारे पास एक और क्लास है फाइल की, ये फाइल की क्लास है जो कि java.io के अंदर है। मैं फाइल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे ही देखो मैंने फाइल ऐड करा ऊपर java.io, अगर ऐड नहीं हुई तो अभी हो जाएगी। मैं जिस चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इक्वल्स टू db डॉट गेट सेलेक्टेड फाइल, सही है। और यहाँ पर जाकर अब इसको हम ऐड कर import java.io.file, सही है। तो ऊपर हमने इसको जो है इंपोर्ट करवा दिया। और अब यानी कि अगर फाइल अप्रूव ऑप्शन हमारे पास हुआ है तो इसके बाद क्या होगा, हमने इसको क्या करा देना है, और फाइल का नाम उठाकर, यानी कि फाइल को सेलेक्ट करा, पहले फाइल में रख दिया, और फाइल का नाम एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है क्योंकि, तो वो एक स्ट्रिंग में सेव कराना है। फाइल नेम इज इक्वल टू फाइल जो हमने वहां से सेलेक्ट करी है ना, फाइल डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि उसका नाम हमारे पास स्ट्रिंग में जो है बन कन्वर्ट होकर फाइल नेम के अंदर आ जाए, जो भी हमने फाइल सेलेक्ट करी होगी किसके अंदर, फाइल चूजर के अंदर। और उसके बाद फिर जस्ट हम उस फाइल के नेम को जे ऑप्शन पेन में सेलेक्ट कर लेते हैं। शो मैसेज डायलॉग, फॉर्म ऑब्जेक्ट डॉट दिस, और फाइल का नाम लिखा हुआ आ जाए डायलॉग बॉक्स में इस वक्त, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको चलाते हैं एक मरतबा। फाइल ओपन, और यहाँ पर जो है हम चले जाते हैं मिसाल के तौर पे एफ में चले आते हैं, यहाँ से मशरिक में चले आते हैं, CP आज़म में चले आते हैं। ये एक फाइल है मेरे पास, ठीक है, HTML की, index.html इसका नाम है, यही नाम है index.html। ओपन करते हैं तो इसे फाइल का पूरा पाथ समेत नाम बता दिया कि F के अंदर, इस पाथ के अंदर, इस पाथ के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, ऐसा ही है। यानी कि पूरा इसने फाइल का पाथ उठाकर हमारे सामने रख दिया। यहां तक बात समझ में आई सबके? कोई मसला यहां तक? अब बेटा मैंने आपको बताया था जैसे कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास उसी टाइप की फाइल ओपन हो जिस टाइप की मैं चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं चाह रहा कि ऑल फाइल्स आए, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई टेक्स्ट फाइल्स आए, या मैं चाह रहा हूँ कि ऑल फाइल्स के बाद मेरे पास कुछ मजीद ऑप्शन आए जिनको मैं सेलेक्ट करूँ तो सिर्फ उसी टाइप का डेटा मेरे पास ओपन हो। तो जस्ट मैंने करना यहाँ पर ये है कि मैंने सोर्स में जाना है और इसी के ऊपर मैंने एक फिल्टर लगाना है, सही है। ये इंटीजर है ना, इसके ऊपर मैंने एक क्लास को यूज करना है और इस क्लास का नाम है मेरे पास फिल्टर, फाइल फिल्टर। फाइल फिल्टर ऐसे ही होता है कुछ, हाँ। फाइल फिल्टर की क्लास को यूज करना है। उसके बाद हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। मैं एफ टी इज इक्वल्स टू, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक न्यू फाइल नेम एक्सटेंशन फिल्टर, सही है। कि फाइल नेम एक्सटेंशन फिल्टर के अंदर हमने दो पैरामीटर देने होते हैं। पहले के अंदर हमने वो टेक्स्ट लिखना है जो कि शो हो जाए, और दूसरे में हमने उसकी टाइप डिफाइन करनी होती है, सही है। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि मेरे पास जो है
यहाँ पर ये दो पैरामीटर हैं, दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। पहले में मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास शो हो टेक्स्ट फाइल्स और फॉरवर्ड उनका txt हो। सही है। और अब इस ft को मैं ऐड करवा दूंगा अपने ऐड चूजर फाइल फिल्टर में। db था ना हमारा, डॉट ऐड चूजर फाइल फिल्टर, और इसके अंदर हमने ft को ऐड करवा दिया। और बस इतना सा काम था ये। हम जाकर इसको चलाते हैं। ओपन करते हैं फाइल तो देखिए टेक्स्ट फाइल्स आ रही है। अब देखिए मैं दोबारा उसी जगह जाता हूँ। मैं जाता हूँ एफ में, गया था ना पहले भी, एफ में, और इधर ही मशरिक में चले आते हैं, CP-ISM, वेबसाइट डिज़ाइनिंग और सेशन 1। अभी सारे आ रहे हैं। जैसा ही मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ सारे गायब हो गए, क्योंकि इसके अंदर कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है, txt फाइल नहीं है ना कोई। इसी वजह से सिर्फ हमें जो शो होंगे वो txt फाइल शो होगी। मैं यहाँ पर जाता हूँ और मिसाल के तौर पर इधर जावा में चले आते हैं। अब यहाँ पर देखिए इतने सारे फोल्डर्स हैं हमारे पास, txt और ये दो फाइल मौजूद है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब सेलेक्ट करता हूँ तो जस्ट txt वाली फाइल नज़र आ रही है, वो गायब हो गई। और इसको ओपन करें तो उसका पाथ शो करवा देगा वो हमें। सही है बेटा। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है, अब हम एक ऐड करें, दो ऐड करें, जितने चाहे ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से ऐड करना है, हर मर्तबा जितने फिल्टर लगाना है आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, और दूसरा फिल्टर बनाना है तो आप यहाँ पर जो है, अब आप इसका नाम चेंज कर दें। यहाँ पर आप मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे HTML फाइल से भी शो करवानी, ये खाली HTML शो करवाए, तो HTML लिखा। और HTML का फॉर्म एक्सटेंशन क्या होती है, HTML। तो आपने जस्ट यहाँ पर HTML लिख दिया। और कहीं पे मसला ये आ रहा है कि इसको मैं 1 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 2, नाम चेंज हो गए। इसको मैं 1 के लिए ऐड करवा देता हूँ, और दोबारा इसको मैं कॉपी करूँगा और इसके नीचे ही ऐड करवाता हूँ और इसके अंदर 2 ऐड करवा देता हूँ। तो आपके पास एक और फाइल ऐड हो गई, और जो है आपके पास HTML फाइल्स। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आप इसमें मज़ीद से मज़ीद काम कर सकते हैं। क्लियर है।